Good morning, everyone. Welcome to the CR International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम. माई सेल्फ सुमित टक्कर. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 7th लेक्चर लेकर आए. 6th लेक्चर में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 6th लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है वो मैं आपको बता चुका था. किसी भी चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जो कि हम पढ़ चुके थे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, जो कि था E = F/Q. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था. F हमारे पास फोर्स और Q हमारे पास चार्ज. हम ये पढ़ चुके थे. हमने ये बताया था कि आपको कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स द चार्ज. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आगे आपके काम आएंगे. इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखें. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैंने आपको यूनिट बताई थी, इसकी स्केलर फॉर्म, उसकी वेक्टर फॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ. एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, E = F/Q. E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, F हमारे पास फोर्स और Q हमारे पास चार्ज. ठीक है, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, ये 1/4πε0 Q/r². इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. ये फॉर्मूला डिस्कस किया था. एक हमने इसकी वेक्टर फॉर्म भी स्टडी की थी. E = कितना था बेटा, 1/4πε0 Q/r³ इंटू में r वेक्टर. ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में. आज जो हमारे पास लेक्चर है, आज बेसिकली इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले वो हम देखते हैं. आज हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल. कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, एक एक्सियल लाइन पर होता है और एक इक्वेटोरियल लाइन पर होता है. इक्वेटोरियल लाइन पर तो क्या होता है, एक्सियल लाइन पर या क्या होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, वो हम आज डिस्कस करेंगे. क्या मीनिंग होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे बेसिकली. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की. देखो नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल. डाइपोल मतलब इसके पास 2 पोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ चार्ज की बात कर रहे हैं. चार्ज जिसके पास 2 पोल, मीन्स मान लो आपके पास 2 चार्ज है. एक आपके पास +Q है चार्ज, और एक आपके पास -Q चार्ज. इन दोनों की अमाउंट सेम है. मान लो यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है प्लस का, तो यहाँ पर -2 कूलम चार्ज है. दोनों की अमाउंट क्या है, सेम. 2 इक्वल चार्ज अगर वो किसी डिस्टेंस से सेपरेट है, सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, उन चार्ज के कलेक्शंस को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर है बेटा. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. देखो इक्वल क्या बोला है, इनका मैग्नीट्यूड. क्या चीज इक्वल होगी बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक है, और अपोजिट का मतलब इनकी पोलैरिटी, एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव. और ये कुछ स्मॉल डिस्टेंस से क्या होंगे बेटा, सेपरेटेड होंगे. इसी कलेक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ. केमिस्ट्री में आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा HCl. अगर हम HCl के मॉलिक्यूल की बात करें, जिसपे H पे तो क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और Cl पे क्या चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव. H हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम, दोनों पे सेम चार्ज, +1 -1, और दोनों सेपरेट हुए हैं किसी स्मॉल डिस्टेंस से. तो HCl का मॉलिक्यूल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 चार्ज इक्वल होंगे, अमाउंट उनका इक्वल होगा, और उनकी पोलैरिटी क्या होगी, अपोजिट होगी, और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, जो इनके बीच की डिस्टेंस है ये
इसके सेंटर पॉइंट, दोनों चार्जेस के बिल्कुल बीच के पॉइंट को, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल मींस इस सेंटर से पॉजिटिव चार्ज भी इक्वल डिस्टेंस पर है और नेगेटिव चार्ज भी क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर। मान लो पॉजिटिव चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, सपोज करो ए, और नेगेटिव चार्ज भी कितने डिस्टेंस पर है, ए। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है। और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। ये डिस्टेंस की क्या होगी, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस होगी 2 है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जांपल दीजिए मैंने आपको, HCl मॉलिक्यूल हो गया। ऐसे एग्जांपल और ले सकते हैं हम, H2O वाटर का मॉलिक्यूल, उसमें भी 2 डाइपोल होते हैं, 2 हाइड्रोजन किससे अटैच होता है बेटा, एक ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज। तो ये पूरा किसकी तरह बिहेव करता है, डाइपोल की तरह। ऐसे ये वाला कलेक्शन भी किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोल की तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या नाम बेटा इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टर्म का नाम है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले हम बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को बेटा हम डिनोट करते हैं P से, और P एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, मान लो आपके पास एक डाइपोल है, उस पे एक पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है। ये सेंटर डाइपोल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, 2 है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो होता है इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लो, या प्लस का या माइनस का एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज P इज इक्वल्स टू, P की जो वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डाइपोल में किसी भी एक चार्ज ले लेके हो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2a। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज, मतलब इन दोनों में से कोई एक चार्ज दे दो, आइदर ऑफ वन चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, जो कि हमारे पास 2 है, इन दोनों चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज दैट इज 2a, क्यों मल्टीप्लाई बाय 2a। देखो होती है कैसी क्वांटिटी है वेक्टर, पर यहाँ पर मैंने इसको P पर वेक्टर एरो भी लगाया, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये इसकी कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म। क्या मीनिंग है, क्यों एरो नहीं लगाया, वो रीजन देखो। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, स्केलर, चार्ज कैसी क्वांटिटी, क्यू, चार्ज है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, डिस्टेंस में हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड स्केलर क्वांटिटी है, तो राइट हैंड साइड में कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए। दोनों साइड स्केलर क्वांटिटी रखी है, इसलिए P पर मैंने क्या नहीं लगाया एरो, बट एक्चुअल में P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। P कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। अब P वेक्टर क्वांटिटी, तो P की डायरेक्शन होगी, P की डायरेक्शन होगी बेटा नेगेटिव से कहाँ की तरफ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोमेंट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, जो भी इनके बीच की डिस्टेंस है इसको 2a बोल रहे हैं, उन दोनों के प्रोडक्ट को, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी कहाँ होगी बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, P की यूनिट क्या होती है, P की यूनिट सिंपली आप निकाल सकते हो बेटा, चार्ज की यूनिट पता है आपको कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये आगे आपके पास का यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। कूलम मीटर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंपली आप इससे डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो इससे। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट की, सिंपल चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पता है हमको, कई बार हम निकाल चुके बेटा। क्यू की वैल्यू क्या होती है 80, A फॉर एम्पियर, T फॉर व्हाट, टाइम। सेम डिस्टेंस 2a की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ।
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 80 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये हो जाएगा आपके पास ATL। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, देखो अगर हम थोड़ा सा डीप में जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है बेटा, मोमेंट वर्ड का मतलब सुनो। फिजिक्स में 3 वर्ड होते हैं, एक हम यूज करते हैं मोमेंट, एक मोमेंटम। ठीक है, एक मोमेंट, एक मोमेंटम, एक मूवमेंट, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। पहले हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। फिर आता है बेटा मूवमेंट। मूवमेंट बेसिकली मोशन होता है। और थर्ड अगर हम बात करें मोमेंट, तो मोमेंट किसी भी चीज का टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करता है ना। तो हम किसी चीज का मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो उस चीज का क्या कैलकुलेट कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है उसका टर्निंग इफेक्ट। इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है, वो डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल से किसी भी चार्ज पर क्या टर्निंग इफेक्ट आएगा, थोड़ा सा एग्जांपल से हम इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी एग्जाम से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल टर्म का मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा। देखो मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आपने कोई चार्ज रख दिया, ये हमारे पास डाइपोल हो गया। ये डाइपोल क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इस डायरेक्शन में करेगा। तो बेसिकली ये इसको ना इधर जाने देगा ना इधर, इसको टर्न कर देगा, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके फील्ड, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के चारों तरफ फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, उस चार्ज पार्टिकल पर कितना टर्निंग इफेक्ट है, टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करता है। क्या टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करता है, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टर्निंग इफेक्ट कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो हम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। ठीक है, किसकी वजह से कैलकुलेट करनी है बेटा, मुझे कैलकुलेट करनी है डाइपोल की वजह से। डाइपोल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसके रिलेटेड, और इस एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। देखो हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और इसमें 3 सिचुएशन होती है हमारे पास, तीनों को कर लेते हैं। नंबर 1, कौन सी लाइन, डाइपोल की एक्सियल लाइन पर निकालना है, अभी डिस्कस करेंगे क्या होती है एक्सियल लाइन। नंबर 2, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कैलकुलेट करनी है। नंबर 3, डाइपोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो हमें हमारा जो नेक्स्ट आज की जो आर्टिकल में हम डिटेल में पढ़ने वाले, जो डेरिवेशन हम डिस्कस करेंगे, वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, डाइपोल ऑन इट्स व्हाट, एक्सियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन एनी पॉइंट। ये 3 डेरिवेशन है, और तीनों डेरिवेशन से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सियल लाइन क्या होती है, फिर हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, उसके बाद करेंगे एनी पॉइंट। एनी पॉइंट का मतलब क्या है, क्या चाहता है, क्या कैलकुलेट करना चाहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल को देखो, ये हमारे पास मान लो डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, इसके बीच की डिस्टेंस, दिस इज सेंटर, और यहां से तक की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी बेटा, 2a। ठीक है बेटा, एक्सियल लाइन क्या होती है, देखो एक ऐसी लाइन, ध्यान सुना, जो इस चार्ज के और इस चार्ज के सेंटर से, इस चार्ज के सेंटर से, इस चार्ज के सेंटर से, और सेंटर ऑफ डाइपोल से पास हो, ये लाइन, इस लाइन क्या बोलेंगे हम, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, एक्सियल। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट आती है इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास क्या है बेटा,
सेंटर ऑफ डाइपोल, एक ऐसी लाइन जो किसके परपेंडिकुलर हो बेटा, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, और कहां से पास होती हो, सेंटर ऑफ डाइपोल से पास होती हो। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेटोरियल, ठीक है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। अब सुनो, इस डाइपोल की वजह से मुझे एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी चार्ज है उसके अराउंड फील्ड होता है, और उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना। तो हमारे पास ये चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें इसकी एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करना है, एक्सियल लाइन पर क्या कैलकुलेट करना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसी हम फिर कैलकुलेट करेंगे कहां पर, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। और एनी पॉइंट का मतलब ये होता है कि आपका वो पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पर है, ना इक्वेटोरियल लाइन पर, ये कहीं पर भी है, ये पी कहीं पर भी पॉइंट है, उस पर आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो आप सिंपली स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो, बहुत एग्जाम, छोटे एग्जाम्पल। मान लो ये आपके पास डाइपोल है, ठीक है बेटा, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है, सेंटर हो गया, ये इसकी एक्सियल लाइन हो गई इधर, यहाँ से इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से होती है। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इसकी एक्सियल लाइन पर, या फिर आपको कैलकुलेट करना है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर परपेंडिकुलर, या फिर किसी भी पॉइंट पर, ना तो एक्सियल पर ना फिर इक्वेटोरियल पर, ठीक है। ये तीन डेरिवेशन है बेसिकली। सबसे पहले हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन विच लाइन, एक्सियल लाइन, ठीक है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के तो शॉर्ट में बोलने वाला हूँ, इसको मैं बोलूंगा EFI। क्या बोलूंगा बेटा, EFI, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ऐसे बोलूंगा, आगे ध्यान रखना। अब जब भी मैं EFI टर्म यूज करूँ तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से कहां पर, एक्सियल लाइन। थोड़ा सा डेरिवेशन है जहां पर हम वेक्टर्स के लॉ का यूज करेंगे, और जहां पर हम फिजिक्स की कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करेंगे, जहां पर आपको एक छोटा सा कंसेप्ट, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड द चार्ज, ये कंसेप्ट याद करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला समझ के, आपको पता है फॉर्मूला E=1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला यूज करके आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो सबसे पहले आपको मैं स्टेप बता देता हूँ कैसे, स्टेप में क्या करना है आपको। सपोज करो ये आपके पास चार्ज है बेटा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसको प्लस क्यू मान लेते हैं। एक चार्ज ले लिया हमने, क्या, माइनस का क्यू। एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा हो गया दोनों बेटा डाइपोल। ये डाइपोल क्या हो गया, सेंटर पॉइंट। यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस है ए, और यहां से इसकी डिस्टेंस भी कितनी है ए, ओके। लाइन कौन सी है हमारे पास, एक्सियल लाइन। मान लो ये हमारे पास एक्सियल लाइन है, और एक्सियल लाइन के इस पी पॉइंट पर निकालना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से निकालना है बेटा, डाइपोल की वजह से। अब देखो ये आपको हमेशा गिवन होगा कि ये जो पॉइंट है पी, वो आपको हमेशा दिया होगा कहां से, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से दी होगी। पॉइंट की डिस्टेंस किससे दी होगी, सेंटर ऑफ डाइपोल से। कितनी डिस्टेंस है, एक्स, ओके। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको ये डिस्टेंस या तो नेगेटिव चार्ज से दे देगा, या फिर आपको कहां से दे देगा, पॉजिटिव चार्ज से, वो आप देख लेना न्यूमेरिकल करते टाइम। और जब आपको जो मैं फॉर्मूला ड्राइव कराने वाला हूं उसमें ये एक्स का मतलब क्या है, ये एक्स है कहां से कहां तक की डिस्टेंस बेटा, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस, क्लियर है। ये डिस्टेंस एक्स हो गई हमारे पास। तो अगर इससे बात करें डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी के बीच की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस ए है। एक्स में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस ए, ये हमारी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट पी से कहां तक की, माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट पी तक, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट पी से प्लस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस, ये हमारे पास एक्स होगी डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी, ए,
एक्स प्लस ए, ये हो जाएगी हमारे पास प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस इसके बीच की पी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना क्या है, स्टेप क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप ध्यान सुना, फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। ओके, और पॉजिटिव की वजह से क्या होती है, अवे, कैलकुलेट कर ली, फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। सेकंड केस, आपको क्या करना है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने की, इस पर पी पर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड चार्ज। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करो। थर्ड, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद वेक्टर्स लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो, सिंपली आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी अवे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव की वजह से क्या हुई, अवे, तो उसको मैं बोलता हूं बेटा E1। E1 क्या है हमारे पास, जो E1 है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू विच चार्ज, बोलो, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर फॉर्म पता है तो E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाय आर स्क्वायर। क्लियर है, इसको बोल दिया हमने E1। अब R क्या होती है, R डिस्टेंस होती है, कहां से कहां तक, उस पॉजिटिव चार्ज से उस पी पॉइंट के बीच की, मतलब इस पॉजिटिव की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे, तो इस पॉजिटिव से इस पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस ए। तो यहाँ पर R की जो वैल्यू कितनी होगी बेटा, x प्लस ए। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू होगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्यू हमारे पास x प्लस ए का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। पहले मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर क्या कैलकुलेट किया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई E1, या E1 मैंने बोला, E1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन x प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम आप किसकी वजह से निकालेंगे बेटा, माइनस क्यू की वजह से। तो हम बोल लेते हैं क्या, हम ले लेते हैं E2। E2 क्या है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू विच चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू विच चार्ज बेटा, माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से E2 हो गया। देखो, पहले प्लस की वजह से निकाल लिया, अवे फ्रॉम द चार्ज हो गया, अब माइनस की वजह से निकाल रहे हैं, इट इज व्हाट, टुवर्ड्स द चार्ज। इस E2 की वैल्यू क्या होगी, चार्ज के टुवर्ड्स होगी। E1 की डायरेक्शन हुई राइट हैंड साइड पर, E2 की डायरेक्शन हुई लेफ्ट हैंड साइड पर। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, पिछले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द चार्ज। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप नीचे प्लेबैक स्पीड में जाके अपनी स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर समझ आ रहा है फास्ट स्पीड करनी तो फास्ट भी कर सकते हो, स्लो करनी स्लो करो। पीछे आप उसमें यूट्यूब लिंक में जाओगे, जब सेटिंग में जाके ना आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो E2 की वैल्यू क्या हो, E2 इज व्हाट, EFI ड्यू टू व्हाट, माइनस क्यू चार्ज। देखो, माइनस क्यू से इसकी डिस्टेंस भी कितनी है, x माइनस ए। फॉर्मूला क्या हुआ सर, E2 की वैल्यू कितनी हुई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू क्यू अपॉन व्हाट, डिस्टेंस r स्क्वायर। अब r कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, x माइनस ए। ये हो जाएगा आपके पास x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर होगी 2। फर्स्ट इक्वेशन है E1, उसमें है x प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां पर कितना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो, पॉइंट कौन सा हमारे पास, P। इस P पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, E1 की डायरेक्शन है अवे, E2 की डायरेक्शन है टुवर्ड्स,
दोनों के बीच में एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच में 180 डिग्री है ना। ये पॉइंट P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इस साइड है। दोनों कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट निकालना है। तो E1 में से E2 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, या फिर E2 में से E1 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। डिपेंड करता है किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो E1 में से E2 घटा दोगे, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो E2 में से E1 घटा दोगे। अब देखो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा, किसकी वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू ज्यादा है या E2 की वैल्यू ज्यादा है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो क्या करना है, E1 की वैल्यू क्या है, देखो 1/4πε0 Q/x प्लस ए का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/x माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, जो ये पॉइंट P है वो Q से पास में माइनस से, और ये पॉइंट P प्लस से कितना है, बहुत दूर है। और मैंने आपको बताया था कि जब आप चार्ज से दूर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती है। अब ये पॉइंट P प्लस वाले चार्ज से बहुत दूर है, ज्यादा डिस्टेंस पर है, इसका मतलब E1 की वैल्यू क्या होगी, कम। और ये पॉइंट P माइनस Q वाले चार्ज से पास में, इसका मतलब E2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें से बेटा, E2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, E1। ठीक है, ये आपको पता होगा दोनों सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर्स जिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो तो सब्ट्रैक्ट करने का सीधा फॉर्मूला है E2, जो रिजल्टेंट फॉर्मूला है क्या, F2 माइनस F1 या A माइनस B, जो अभी आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालें, ई नेट की बात करें तो मैं घटा दूंगा बेटा किसमें से, E2 में से घटा दूंगा कितना, E1। E2 की वैल्यू कितनी है बोलो, 1/4πε0 Q/, E2 की वैल्यू बोलो x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/, x प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, कॉमन आ जाएगा आपको, देखो 1/4πε0 को मैं k भी बोल सकता हूँ, k भी बोल सकते हैं आप, दोनों को k बोल सकते, दोनों में से k कॉमन आ गया, ये हमारा कॉमन आ गया, q भी कॉमन आ गया। ठीक है, यहाँ बच के डिस्टेंस में क्या बच गया, देखो 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस ए का। इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ जाएगी। फर्दर सोल्व कैसे करेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया हो आप लोगों ने, नोट नहीं किया साथ साथ नोट करते जाओ ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको आगे, साथ के साथ नोट करते जाओ। इन दोनों को सोल्व करो, इस टर्म को फर्दर मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। के क्यों हमारे पास कॉमन आ गया बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, x माइनस ए और x प्लस ए। हम इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, ये वहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, x माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स आप खुद भी अप्लाई करते हो तो अपने तरीके से, जैसा आपने सीखा हुआ है वैसे। तो ये के क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर खोल देते हैं, क्या होगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ax, सेम, माइनस का होल स्क्वायर खोल दो, माइनस बाहर है तो अंदर सारी टर्म क्या हो जाएंगी, चेंज, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी। इसको ओपन करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a, भी बाहर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 2ax, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल, 2ax और 2ax आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 4ax। सिंपली इसको आगे सिंपलीफाई करेंगे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या लगेगी यहाँ पर, के क्यू ब्रैकेट स्टार्ट इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म ऊपर कितना बच गया, 2ax तो लिख देंगे 4ax, तो यहाँ पर इसको मैं 2ax और 2ax तो लिख दिया मैंने 4ax, दोनों को ऐड करोगे आप इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 4 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इसको कुछ नहीं है, थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं,
ये आ गया हमारे पास के, क्या क्यू को अंदर ले जाते हैं और यहाँ इसको 4 रुपए से लिखता हूँ, क्यू 4 को लिख दिया मैंने 2a x मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करो इसको। यार देखो क्यू इंटू 2a, क्यू हमारे पास चार्ज है और 2a उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है जिसको मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोला p, अभी मैं पढ़ चुका हूँ। तो इसकी जगह पर क्यू इंटू 2a की जगह पर क्या आ जाएगा p, ये हो जाएगा के पी, ब्रैकेट में यहाँ पर कितना है, क्या 2 आगे ले लेता हूँ, 2 kp x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से डाइपोल की वजह से कौन से पॉइंट पर बेटा, इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल लाइन पर, क्या वैल्यू उसकी 2 kpx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट रिजल्ट की तरफ चल रहा हूँ। अब रिजल्ट से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आते हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो हमारे पास जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू आई है, उसकी वैल्यू आई है 2p/x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है। ठीक है, जहां पर p की वैल्यू पता है आपको क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास क्या है 1/4πε0, x हमारे पास डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से उस पॉइंट के बीच की, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स पता ही है आपको, ए उसकी क्या है, सेंटर से किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर हम एक छोटी सी टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आ गई बेटा, और जो भी मैंने डेरिवेशन किया है वहां मैंने E1 लिया और E2 लिया, और E1 भी हमने स्केलर फॉर्म ली, E2 भी हमने स्केलर फॉर्म ली, और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी कैसी फॉर्म आई इसकी, स्केलर। तो यहाँ एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लेता आपसे क्या, कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी क्या चीज बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, आप सबको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पर निकाल ली, उसका मैग्नीट्यूड आ गई है, मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म आ गई है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो डायरेक्शन निकालने के लिए ध्यान से देखो, आपको बताया था E2 की वैल्यू ज्यादा है, E1 की वैल्यू कम है। E2 में से E1 घटाओगे तो डायरेक्शन किस साइड आएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये आपकी डायरेक्शन हो गई किसके टुवर्ड्स बेटा, ये आ गया आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, या फिर बोल सकते हैं टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। हो गए। यहाँ पर हमको पता है P हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आई है इस साइड, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। ओके, और डाइपोल मोमेंट जो मैंने पढ़ाया आपको उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, P की डायरेक्शन। इसका मतलब जो आपके पास डाइपोल है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम। तो क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, तो सिंपल आंसर है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होती है, मींस नेगेटिव से किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। जो डायरेक्शन आपकी डाइपोल मोमेंट की इस साइड, वही डायरेक्शन आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन मिल गई। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मिल गया बेटा, फॉर्मूला मिल गया, और कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर। कहाँ पर मिल गया, एक्सियल लाइन पर। तो ये मिटा देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे देखो, अब एक छोटी सी टर्म हो रही है इसके अंदर जो आती है, कुछ ग्राफ से रिलेटेड भी है, वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा, आपको पता है डाइपोल, पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, 2। ठीक है,
देखो बेटा, एक ऐसा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं उसको। शॉर्ट डाइपोल वो डाइपोल होते हैं जिसमें जो डिस्टेंस 2a है वो नियरली इक्वल्स टू कितनी होती है, 0। जिन डाइपोल के बीच की डिस्टेंस, मतलब दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस नियरली 0 हो, मतलब ये डिस्टेंस बिल्कुल कम हो, आपस में बिल्कुल पास जाए चार्ज, और 0 डिस्टेंस नियरली, तो उस डाइपोल क्या बोलते हैं, शॉर्ट। और उसी को कौन सा डाइपोल बोलते हैं बेटा, आइडियल डाइपोल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा व्हाट विल बी द आइडियल, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल इज दैट डाइपोल whose the distance between the charges is 0 approximately equals to 0, मीन्स द चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो, तो ऐसे डाइपोल को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो बेटा, 2a की जगह बोल दो a की वैल्यू नियरली किसकी इक्वल हो, 0 के इक्वल, तो डाइपोल को क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान से देखो, आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फॉर्मूला कैलकुलेट करा, ई की वैल्यू निकाली आपने, उसकी वैल्यू थी के क्यू, सॉरी के क्यू नहीं, 2pk x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी अभी निकाली थी आपने एक्सियल लाइन पर, ठीक है। आपसे पूछे कि एक्सियल लाइन पर कौन से डाइपोल की वजह से, शॉर्ट डाइपोल की वजह से। जिसके स्पेशल केस में आ जाता है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन एक्सियल लाइन पर कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ए की वैल्यू को 0 कर देना है। यहाँ पर ए की वैल्यू आपने 0 कर दी, तो आपका डाइपोल कैसा बन गया, तो आपका बन गया डाइपोल शॉर्ट डाइपोल। कैसा बन गया बेटा, शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल या फिर कैसा डाइपोल बन गया, आइडियल डाइपोल बन गया। यहाँ पर ए की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन कितनी होगी बोलो, 2pk x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 2pk x अपॉन व्हाट, x की पावर 4। यहाँ एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो शॉर्ट डाइपोल की वजह से अगर वहां से कंटिन्यूअसली उसको सोल्व करके यहाँ लिखूं मैं, तो इसकी वैल्यू आएगी एक्सियल लाइन पर ई एट एक्सियल, क्या वैल्यू होगी बेटा, 2pk अपॉन x की पावर 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के, शॉर्ट डाइपोल के एक्सियल लाइन पर। और अगर बोले सिंपल डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 2pk x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूला और ये, इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेसिस पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। और न्यूमेरिकल आप अगर ये फॉर्मूले याद होंगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आपको बार-बार फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ई एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, 2pk x की पावर 3, ई एक्सियल की वैल्यू क्या होगी, 2pk x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहां से देखो बेटा एक पॉइंट निकल के आता है कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी x पर कैसे डिपेंड करती है। E जो है E वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x की पावर 3। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कहां पर, डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, शॉर्ट डाइपोल के, है ना, ये जो कंसेप्ट है सिर्फ शॉर्ट डाइपोल पर अप्लाई होगा, शॉर्ट डाइपोल पर अप्लाई होगा। डाइपोल के एक्सियल लाइन पर, शॉर्ट डाइपोल के एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है x के क्यूब पर, स्क्वायर पे नहीं होती, किस पर होती है बेटा, क्यूब पर। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी स्क्वायर पे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है x की पावर 2 पर। यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है और किस पर डिपेंड करती है, x की पावर 3 पर। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज के आर्टिकल में क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करी मैंने कहां पर, एक्सियल लाइन पर पढ़ी, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बताया था, दो चार्ज के कलेक्शन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बाद हमने कैलकुलेट किया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। जो मेन पॉइंट मैं बता चुका हूँ, एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्सियल लाइन वाला, एक शॉर्ट डाइपोल वाला, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कहां पर, x की पावर 3, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन।
वहां पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है बेटा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करो, फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से कैलकुलेट करो, और फिर उसके बाद ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन अप्लाई कर दो। सिंपली आप फॉलो कर सकते हो। वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ तीन चीज मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, दूसरा आपको याद रखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ होती है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री होता है? 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू।